भैया बहन, क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीति पाठ संविधान निर्माण का हम पूर्व की कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ के कुछ अंशों की चर्चा हुई थी, उससे आगे के अंश पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग 7वें बिंदु, 8वें बिंदु और 9वें बिंदु की चर्चा करें, एक बार पुनरावृत्ति के तौर पर हम इन बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित जो कुछ मूल शब्द हैं वो क्या क्या है, उसके क्या अर्थ हैं, उसकी चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन एक बार उन बिंदुओं की चर्चा हो जाए और उसके बाद फिर आगे के बिंदु पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ एक मूलभूत शब्दों की चर्चा है, जिसमें सबसे पहले शब्द है हम भारत के लोग। तो यह अपने आप में ही इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाले भारतवासी हैं। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत जो है वह एक सॉवरेन स्टेट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ना तो आंतरिक मामलों में और ना ही बाह्य मामलों में यह किसी के दबाव में काम नहीं करता है। यह पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णयों को लेने का काम करता है। तीसरा बिंदु है इसमें गणराज्य। भारतीय शासन व्यवस्था जो संचालित हो रही है, जो लोकतांत्रिक पद्धति भारत की है, इसे एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी कहा गया है। गणराज्य शब्द से अर्थ है कि भारतीय शासन प्रशासन का जो प्रमुख होगा वह वंशगत आधार पर नहीं होगा, वह जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। फिर समता की बात है, समता अर्थात समानता की बात। भारतीय संविधान समानता की बात पर बल देता है। भारत का हर नागरिक समान है, किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, धर्म, लिंग, संप्रदाय इत्यादि बातों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पांचवें बिंदु की चर्चा किए थे कि भारत का संविधान समाजवादी शब्द की भी चर्चा करता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की भी चर्चा है, अर्थात भारत की जो संपदा है, भारत का जो संसाधन है, वह इस रूप में उपयोग किया जाए कि संपूर्ण देशवासियों के हित में वह लगे, किसी व्यक्ति विशेष के वह नियंत्रण में नहीं रहे, पूंजीवादी प्रवृत्ति का वह विकास न करे। इस पर बल दिया गया है। छठे पॉइंट की भी चर्चा हुई थी लोकतंत्रात्मक, अर्थात हमारा देश जो है वह लोकतांत्रिक पद्धति पर काम करने वाला देश है। यह जनता के द्वारा चुने गए सरकार के माध्यम से अपनी व्यवस्था को संचालित करता है। तो इन 6 बिंदुओं की चर्चा पूर्व की कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। ये 3 बिंदु की चर्चा अभी पुनः करने जा रहे हैं। 7वां बिंदु है न्याय। भारतीय नागरिकों को न्याय प्राप्त होना चाहिए। ये न्याय का क्या आधार है? तो सामाजिक रूप से भी न्याय प्राप्त हो, आर्थिक रूप से न्याय प्राप्त हो, राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त हो। भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करने में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वंश, संप्रदाय अथवा अन्य किसी भी आधार को वरीयता नहीं दी जा सकती है। भारत का हर नागरिक समान है। स्वतंत्रता 8वें बिंदु की चर्चा है। भारतीय संविधान में यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की, इसलिए इसे प्रस्तावना में ही स्थान दिया गया है। यह है स्वतंत्रता। भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस मामले में? तो उसे बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, किसी भी धर्म को वह स्वीकार कर सकता है, ऐसी आज़ादी है, किसी भी प्रकार के रोजगार को कर सकता है, इस प्रकार की आज़ादी है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। हर प्रकार के यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार की यह आज़ादी दी गई है, हर प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और इस स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त कर हर भारतवासी
अपने विकास के लिए समुचित वातावरण प्राप्त करता है। 9वें बिंदु की चर्चा है बंधुता। बंधुता अर्थात भारत का हर नागरिक जो है इस रूप में रहे, इस प्रकार के भाव का पालन करे कि हर भारतवासी एक दूसरे के घर परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वह काम करे। किसी प्रकार के कोई द्वेष की बात नहीं हो, एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष की बात नहीं हो। जैसे हम अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से यह भाव है इस बंधुता शब्द का कि हर भारतवासी एकजुट होकर एक परिवार भाव के साथ रहकर अपने भारत के विकास में योगदान दें। आज की कक्षा में यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम लोग आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।